हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, योर मेंटर एंड फैकल्टी एट दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी और अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू हम जो है इकोनॉमी का सब्जेक्ट कम टाइम में और मोर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कवर कर पाए, सो दैट जो है हम अपने प्रीलिम्स के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए विथ हाई एक्यूरेसी। नाउ अ ब्रीफ अबाउट मी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग मी एंड माय एक्सपीरियंस विद दिस एग्जाम। नाउ कमिंग ऑन टू दी पीवाईक्यू ट्रेंड्स, तो हम पहले तो ओवरऑल पीवाईक्यू ट्रेंड्स देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए टोटल, एंड साथ में देखेंगे कि जो टोटल क्वेश्चंस है उसमें से व्हाट वाज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, तो किस तरीके के क्वेश्चंस थे। और उसको हमने ब्रॉडली तीन कैटेगरी में दिखाया है: करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, static conceptual, it includes base concept as well as application of concept, and static factual। तो ओवरऑल अगर जो सारे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे, यू विल सी कि ब्रॉडली इन तीन कैटेगरीज में जो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नेचर? तो पहली चीज तो देखो, सी यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कीवर्ड जो न्यूज में था। Why it was in news? Because of Sri Lankan crisis, क्योंकि श्रीलंका आईएमएफ से इसको नेगोशिएट कर रहा था, that's why it was in news। So this is the kind of questions that mostly come in current affairs oriented factual question। ठीक है। देन देयर इज स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड, जैसे आप नीर और रीर को देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट और नीर और रीर का कॉन्सेप्ट, मोर इफेक्टिवली इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, और साथ में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट और कैसे उसका एप्लीकेशन यानी उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो नॉट ओनली सिर्फ बेसिक की नीर क्या है रीर क्या है यही नहीं पूछा, कि एक्चुअली उसका इम्पैक्ट रेट कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट रुपी के ऊपर एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन पे क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण नीर रीड पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये पूछा गया है। एंड देन स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरोज के रिगार्डिंग जो है पूछ लिया आपको तीन चार स्टेटमेंट। नाउ ब्रॉडली आप देखोगे सारे क्वेश्चन को इन तीन कैटेगरीज में ही डिवाइड कर सकते हो। नाउ सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं पीवाईक्यू ट्रेंड में, दैट टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखो इकोनॉमिक्स से कितने आए हैं, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अगर हम इसको एवरेज निकाल के डिवाइड करें, तो कहीं ना कहीं 17 से 18 जो है एवरेज निकलती है पिछले 5 सालों के पेपर। यानी इट हैज अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट भी क्या बोलेंगे हम, इनफैक्ट जो सारे दूसरे सब्जेक्ट है पॉलिटी वगैरह ये सब, इन्वायरमेंट को मे बी छोड़ के इट हैज मे बी सेकेंड हाइएस्ट वेटेज। तो इट हैज यू कुड से सेकेंड हाइएस्ट वेटेज इन प्रीलिम्स। ठीक है, यू नो इट हैज सेकंड हाईएस्ट वेटेज इन प्रीलिम्स। ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी हमें जो है यहाँ से क्या समझना चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स इकोनॉमी में बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्या सोर्सेस रहेंगे और कैसे पढ़ना है, दैट आई विल टेल यू इज सिग्निफिकेंट पोर्शन। और मेनली मेनली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज, किस टाइप के नेचर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब किन चीजों पे पूछा जाता है, जैसे कीवर्ड्स हमने देखे, कीवर्ड्स, ट्रेंड्स। तो ये सब हम देखेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, बट मेनली करंट अफेयर्स में कीवर्ड्स और ट्रेंड्स के अराउंड। तो जो कहीं भी आपको कोई कीवर्ड ट्रेंड दिखे या कोई रिपोर्ट एंड इंडिस दिखे जो न्यूज में काफी है, तो देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपका आएगा। और अगर स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल देखें, तो आई विल बी टेलिंग यू अ होल सेट ऑफ टॉपिक्स जहां से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स को कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, जो आपका जो है पेपर का जो कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक पोर्शन है, यू वुड बी कवरिंग 70 to 80% ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, अगर जो मेजर टॉपिक्स आप कर लोगे। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल में सारे क्वेश्चन अभी जो मैं आपको ब्रेकअप दिखाऊंगा किस टॉपिक से कितने आए, यू विल सी 70 to 80% क्वेश्चन उन्हीं मेजर टॉपिक से आ रहे हैं। इसके अलावा स्टैटिक फैक्चुअल में दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, यू नो थोड़ा सा कम हो रहा है यू नो स्टैटिक में फैक्चुअल पूछना, बट अगेन अगर पूछ भी लेते हैं, so the nature of questions is relatively easy। स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर कहीं ना कहीं हम बोले, तो दे आर रिलेटिवली इजी। ओके, क्यों इजी है? क्योंकि जैसे अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखोगे, सीधा सीधा बेसिक होता है कि ये चीज कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राइट। सो इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अगर आप बेस सोर्स मटेरियल जो आपकी स्टैंडर्ड बुक और अगर एक बेस एनसीईआरटी करते हो, स्टैटिक फैक्चुअल आप आराम से कर सकते हो। बाकी स्टैटिक जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, दे आर रिलेटिवली टफ, थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, बट
अगर आप जो है कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि पहले ही पीवाईक्यू एनालिसिस में अभी बताऊंगा मैं आपको एरियाज, वहां के जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स है अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं बट उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, उसका एप्लीकेशन भी समझ जाते हो, पर्टिकुलरली पीवाईक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करके उसका एप्लीकेशन समझ जाते हो तो ये वाला पोर्शन आपका जो है ईजी हो जाता है। एंड देन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड में तो अगर आप इन चीजों पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली यू कुड से दैट कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको प्रिडिक्टेबली पता चल जाता है कि हाँ इन्हीं जगहों से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अगर 7 क्वेश्चन आए तो 7 में से अगर कीवर्ड्स, मेजर ट्रेंड्स और अगर रिपोर्ट्स इंडिसेस पे आप फोकस करते हो तो 7 में से 4 या 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं बात कि कहाँ से क्वेश्चन मेजरली आ रहे हैं, राइट, विच आर द मेजर टॉपिक जहां से क्वेश्चन आए। तो अगर हम पिछले 5 सालों में देखो और आप टोटल करो हम, राइट, क्योंकि इंडिविजुअल ईयर का इट्स नॉट पॉसिबल बट इफ यू टोटल इट आउट, सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग इंक्लूडिंग पेमेंट सिस्टम। ठीक है, और 22 क्वेश्चन यहां से आते हैं। देन कम्स योर एक्सटर्नल सेक्टर बीओपी जहां से 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशो इकोनॉमिक स्कीम जहां से 11 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली ये मिसलेनियस वाला पोर्शन जो है जहां पे आपका इंडिसेस, रिपोर्ट्स, जो सारा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है और कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड आता है, वहां से 12 आते हैं। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे अगर हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, यहाँ पे आप बोलोगे सर सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, बट व्हाई आर यू हाईलाइटिंग, क्योंकि इनको पढ़ने में, इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ने में आपको हाफ डे लगेगा, आधा दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। बट इफ यू सी इन द पास्ट 3 इयर्स, एक दो दो काफी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सेम गोज फॉर दिस टॉपिक, इसको पढ़ने में आपको आधा दिन भी नहीं लगेगा, बट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, सो नाउ ओवरऑल अगर बोले तो फोकस एरियाज क्या होने चाहिए आपके, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं 9 क्वेश्चंस आपके आए हैं फिस्कल पॉलिसी से। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर, उसमें पर्टिकुलरली बीओपी और एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट्स एंड एफडीआई के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर ये कर लोगे तो सिग्निफिकेंट पोर्शन के क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट सारे एक्सटर्नल सेक्टर के क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, okay, international organizations and related reports and indices, एंड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड सोशो इकोनॉमिक स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एरियाज है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज है, बट मेक श्योर कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उनमें से ये सारे एरियाज आप अगर आप कवर कर लेते हो तो ये एरियाज कहीं ना कहीं आपके पेपर का 70 to 80% पोर्शन फॉर्म करते हैं एंड यू कैन वेरी इजिली डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, जो एक तो नेचर हो गया, दूसरा हो गया कि क्या एक्चुअली पूछते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल में आपसे पूछेंगे कि क्या आप कॉन्सेप्ट समझे, क्या आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जैसे हमने देखा कि नीर का इम्पैक्ट क्या होता है, कम ज्यादा होने से नीर का क्या मतलब होता है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपये होता है, डिप्रिसिएशन, राइट, तो क्या आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझते हो। और मल्टी कॉन्सेप्ट, तो जैसे हमने देखा वहां पे जो है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन को कंबाइन कर दे कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा इस पे। ठीक है, सो इट इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट की इन्फ्लेशन प्लस नीर कोड। ठीक है, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी टोल्ड यू फैक्चुअल, रेगुलेशंस, कीवर्ड्स, ओके, ट्रेंड्स, ओके, जो है चीजें आपकी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, राइट, ये सब आता है। इंडियन इकोनॉमी में फीचर, सो इंडियन इकोनॉमी पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई मेजर फीचर को लेके आएगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड आता है। ठीक है, एंड देन ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड्स में आपके ट्रेड के ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, ट्रेड के ट्रेंड्स या फिर कोई और इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड्स। ठीक है, और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रेंड्स कहाँ से कवर करें, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इकोनॉमी में, इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो अगेन डोंट वरी अबाउट इट, इकोनॉमिक सर्वे में सारे ट्रेंड्स आपके इकोनॉमी के कवर हो जाते हैं। एंड देन देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन सम इशू दैट इज देयर इन इंडियन इकोनॉमी जो करंट अफेयर्स में हो। फॉर इंस्टेंस लेबर लॉस के ऊपर आ गया तो लेबर लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर कोई इकोनॉमिक इशू चल रहा है जो करंट अफेयर में हॉट टॉपिक है तो उस इशू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, चीजें या फैक्ट्स, उस इशू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स और मे बी सम ट्रेंड, एनीथिंग कुड कम अप। ठीक है, सो फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट इशू, इकोनॉमिक इश्यूज इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, सोर्सेस की अगर बात करें
तो स्टैटिक पोर्शन के लिए अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स करने हैं क्लियर, सो इंडियन मैक्रो इकोनॉमी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, यू शुड डू इट, ओके, आपको करनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से मेक इट योर मेन सोर्स, ठीक है, पहले इसको करना है। देन जो आपकी स्टैंडर्ड सोर्स होगी वो रमेश सिंह या विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया, कोई भी आप एक सिलेक्ट करो, बट पूरा कवर टू कवर बुक नहीं करना है। पहली चीज तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करना है, राइट, फर्स्ट वी हैव टू डू इट प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। दूसरी चीज, इवन विद इन प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप पीवाईक्यूज पहले एनालाइज कर लो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत अभी जो बताया है, इन्हीं चीजों पे आप फोकस करके इसको पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताए हैं, मैक्सिमम फोकस इन पे रखो, पहले पहले इनको जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनमें कवर करने की कोशिश करो। एंड डू अपने आप भी जो है हर टॉपिक को करने से पहले जो है, सो यहाँ पे तो ब्रॉड बता सकता हूँ, बट अपने आप से भी बिफोर डूइंग एनी टॉपिक इन दिस बुक, इस बुक में कोई भी टॉपिक करने से पहले आप प्लीज देखो कि उसके कितने पीवाईक्यूज आए हैं। अगर ऐसा लगता है उस टॉपिक से कोई भी पिछले 5 साल या 6 साल या 2013 से ले लो, अगर ना के बराबर कोई पीवाईक्यू आया या एक ही आया है, तो देन वो लो प्रायोरिटी पे रखो और जिस जो ये टॉपिक्स बताएं पहले ये करो, ठीक है। देन इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे एक सोर्स बन जाते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन के। सी बेसिकली दिस इज नाउ अ रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप ऑफ थिंग, कि देखो कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लेशन का हो गया, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का हो गया, नीर या रीर हो गया, या कोई और भी कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो आप जो कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से करिए, और मान लो अगर नहीं होता तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप चाहे तो यहाँ से कवर करिए, यहाँ से कवर करिए, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ऑल दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वेरी वेल। और जब कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज में आपको करने की बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है, बट उसका हर एक ऑप्शन जो है उसको भी आपको समझना है कि क्या ऑप्शन है, क्यों है, और उस कॉन्सेप्ट को पूरा थॉरोली समझना है। उसके बाद दिस इज समथिंग जो मैं कहूंगा, इट इज इफ टाइम परमिट्स, इफ टाइम परमिट्स, तो इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ठीक है। इफ टाइम परमिट्स फर्स्ट 3 चैप्टर्स इसके आप जो है कर सकते हो, ठीक है। देन कम ऑन टू, सो एक बार आप अगेन स्टैटिक पोर्शन कवर कर लो, फिर करंट अफेयर्स में सी यहाँ पे मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे पूरी इकोनॉमी पिछले साल में जो भी हुआ है उसकी समरी ही है। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज बजट, बिकॉज ये बताता है कि आगे जाके इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है गवर्नमेंट के। तो इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लोगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है मोस्टली आप कर पाओगे। बाकी ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन आप पढ़ते हो वो पढ़ना, बट यस नेवर डू दिस कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन के चक्कर में आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी ओरिएंटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो जाएंगे विथ ईज। तो ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर स्टैटिक पोर्शन, कवर ऑल क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी है, तो उसमें जो है 6 ही चैप्टर है, आराम से कवर करोगे तसल्ली से। नाउ यहाँ पे भी एक चीज है, कुछ चैप्टर्स में काफी डिटेल में बॉक्सेस वगैरह में चीजें दी हुई है, सो यू नीड नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल, इसीलिए आपको जो भी चैप्टर पढ़ोगे उससे पहले पीवाईक्यूज करो। तो वन फंडामेंटल रूल जो मैं आपको बोलूंगा, दैट शुड बी दैट प्लीज डू पीवाईक्यूज, ठीक है। कोई भी टॉपिक करने से पहले उसके पीवाईक्यूज के थ्रू आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज तो जरूर अटेम्प्ट करने और उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन, ताकि अगली बार अगर दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन आए तो यू कुड इजीली डू इट, ठीक है। गो थ्रू योर स्टैंडर्ड सोर्स सिलेक्टिवली, जैसा मैंने बताया कि पीवाईक्यूज हर टॉपिक के बिफोर हैंड देख के आपको जाना है, ठीक है। सो क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में ये है, रमेश सिंह हो या कोई भी बुक हो, बहुत सारा अननेसेसरी चीजें भी है जो शायद से एग्जाम में पूछा नहीं जाता। सो यू नीड टू, अगर आपको टाइम बचाना है तो वो चीजें आपको हटानी होगी, और वो हटाने के लिए हर टॉपिक को पढ़ने से पहले एवरी बिफोर रीडिंग एवरी टॉपिक आपको उसके पीआईक्यूज देखने। करंट अफेयर्स में इकोनॉमी सेक्शन जो है न्यूज़पेपर का आप बेसिकली डेली बेसिस पे कर सकते हो, जहां पे आपको की टर्म्स और अगर कोई कॉन्सेप्ट है न्यूज में उस पर फोकस करना है। और प्लीज डू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, अगेन ये भी कुछ चीजें सिलेक्टिवली करनी है, स्कीम्स पॉलिसीज ट्रेंड्स पे आपको जो है फोकस है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आप एक ये अप्रोच रख के पीवाईक्यूज ओरिएंटेड, सो ये अप्रोच अगर मैं बोलूं, दिस अप्रोच इज एंकर्ड इन पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज इकोनॉमी के केस में
सी, ये एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के केस में इतना प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लाते, बट पीवाईक्यूज इन द केस ऑफ इकोनॉमी bring, what it does is it makes it predictable. So it makes it predictable. तो जब एक बार predictable है, so it becomes much easier to cover it. और अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो obviously you know that इस concept के ऊपर क्वेश्चन आएगा, you can easily do it. तो आपका chances of selection बढ़ जाएगा. Time, how much one should take to cover economics, I think it should vary. It would be somewhere around 15 days. ठीक है, 15 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए. 15 days is sufficient time that you should give to cover economics. आप कवर करिए, और सिस्टमेटिक अप्रोच यही होगा कि जैसे मान लो आपको इकोनॉमी स्टार्ट करना है, आप पहले सारे पीवाईक्यूज गो थ्रू करिए. ठीक है, ऑलरेडी ये जो चीजें हैं आपने ये देख ली, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड आप खुद से भी एक बार गो थ्रू करिए. आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिंपली क्या देखना है पीएक्यूज के, क्या नेचर है क्वेश्चन का, क्या वेटेज है अलग अलग टॉपिक्स का. राइट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हियर, आपको सिमिलर चीज मिलेगी, बट डू गो थ्रू इट. देन आप कोई टॉपिक करते हो तो टॉपिक से पहले भी टॉपिक के पीवाईक्यूज देखो, और उसको फिर उसको सॉल्व करो, और उसके बाद उस टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आप कर लो. ठीक है, देन आप उसके बाद जो है आप थोड़े मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट में जो आपको वीक एरिया पता लगे उनको जो है आप रिवाइज करो. दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच. और यहाँ पे प्लीज इंश्योर दैट यू डू ऑल द कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज. ठीक है, so this is the overall PYQ trend analysis as well as strategy and plan for economics. Trust me, अगर आप ऐसे करोगे आपका कम टाइम में you will get much wider coverage, much relevant coverage, और आपको जो है you can attempt most number of the questions in the economy with high accuracy. So this is it, and wish you all the best for your exam. Thank you very much.